राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हिंदू त्योहारों के सबसे प्रमुख त्योहारों में से करवा चौथ का व्रत एक होता है। करवा चौथ का व्रत फ्रेंड कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यानी वर्ष 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि करवा चौथ का व्रत हमें किस प्रकार करना है। बहुत ही सरल और इजी वे में मैं आपको पूजा की विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको सुबह सरगी का समय बता देती हूँ कि आपको सरगी कब लेनी है। तो सरगी का जो समय है फ्रेंड सुबह 4 बजे से 6 बजे तक है। सूर्योदय से पहले आप सरगी ले लें, क्योंकि सुबह 6:24 से लेकर 6:44 तक यानी पूरे 21 मिनट तक भद्रा लग रहा है। तो इससे पहले ही फ्रेंड आप सुबह की पूजा अपना कर लें। तो सबसे पहले में सुबह उठना है और नहा धो लेना है और पहले भगवान का पूजा करना है और गौरा माता से कहना है कि हे गौरा माँ, आज मैं अपने पति के सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। हे माता, मैं इस व्रत को पूरा करूँ, इसके लिए मुझे सहायता करना। इतना करके आप माता के सामने संकल्प लें और फिर सरगी ग्रहण करें और ये पूजा आप सुबह 6:24 से पहले कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम देख लेते हैं और अब मैं आपको शाम की भी पूजा का समय बता देती हूँ। तो शाम की पूजा का जो शुभ समय है वो है शाम के 5:46 से लेकर 7:02 तक है। इस बीच आप अपने पूजा को संपन्न कर लें और उसके बाद हमें अपने चांद को अर्घ दे के पति का पूजन करके तब हमें अपने व्रत को खोलना है। तो ये फ्रेंड्स, मैंने आपको जो पूजा का समय और सुबह सरगी का समय मैंने बता दिया है और साथ ही साथ मैंने आपको भद्रा का भी समय बता दिया है। तो इन बातों को आप ध्यान से नोट कर लें फ्रेंड। और अब चलिए मैं आपके साथ अपने करवा माता की पूजा की विधि शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक लकड़ी का पटा ले लेना है और पटा पे मैंने स्वास्तिक बना दिया है और स्वास्तिक बना के एक लाल कपड़ा बिछाया है। पूजा में लाल रंग का आप इस्तेमाल करें और हाथ जोड़ के अपने करवा माता को पूजा करना शुरू करें। तो ये देखिए, करवा माता को मैंने अच्छा सा जयमाला पहना दिया है और एक लाल चुनरी ओढ़ाई है। साथ ही साथ मैं यहाँ गणेश जी को भी रखूँगी, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है। उसके बाद ये देखिए, मैं अपने शिव परिवार को भी रख रही हूँ। अगर आपके पास शिव परिवार हो तो आप रखें, अगर नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ़ोटो में शिव परिवार, गणेश जी सभी लोग बने रहते हैं। और अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो मार्केट में बहुत ही ईजिली कैलेंडर मिलता है, आप कैलेंडर से भी रख के इसका पूजन कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने हल्दी और थोड़ा सा चावल का थोड़ा सा आसन देके अब एक दिया प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि दिया जो है वो हमारी पूजा का साक्षी है। और साथ ही साथ थोड़ा सा आसन देके मैंने एक मिट्टी का करवा और एक पीतल का करवा स्थापित कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी का करवा होता है ये माता गौरा का होता है और इसे हमें बायने के रूप में अपने सास को भी देना रहता है। साथ ही साथ ये पीतल का करवा जो होता है ये हमारा करवा होता है, यानी व्रती का करवा होता है। तो ये जो पीतल का करवा होता है ना फ्रेंड्स, ये हमारे मायके से आता है। तो ये देखिए, मैंने करवों को रख लिया है और अब हम बनाएंगे श्री कलश। श्री कलश की स्थापना बहुत ही शुभ मानी जाती है पूजा में, तो आप श्री कलश ज़रूर बनाएं। तो थोड़ा सा मैंने हल्दी का आसन देके श्री कलश रख लिया था, उसमें कंठ तक पानी और गंगा जल डाल लिया है। साथ ही साथ हल्दी, कुमकुम, सिक्का, सुपारी डाल दिया। अब छोटे से प्लेट में मैं थोड़ा सा चावल का आसन देके और एक नारियल बैठा के माता को अपने पूजा में आने का आह्वान करूंगी। सभी देव देवताओं को अपने पूजा में बुलाने का आह्वान करूंगी कि हे प्रभु, हे माता, आप मेरी पूजा में आइए और मेरी पूजा स्वीकार करिए और मेरी पूजा और व्रत को सफल बनाइए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अब हम पहले ना चंदन का गणेश जी को और भोलेनाथ को, प्रभु कार्तिकेय को, शिव परिवार को, माता करवा रानी को और श्री कलश को सबको टीक लेंगे। दीपक को भी टीक लेंगे और साथ ही साथ अपने दोनों करवे को भी टीक लेंगे। ये देखिए, करवे के जो कंठ होता है उसमें आप मौली ज़रूर से बांध लें। मैंने पहले से ही बांध के रख लिया है। और करवे में दोनों तरफ हमारे यहाँ सरई लगाई जाती है। अगर आपके यहाँ सरई लगती है तो लगाएं, नहीं लगती है तो वरना आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। तो ये देखिए, मैंने दोनों करवे में 4-4 सरई रख ली है। और एक जो मिट्टी वाला करवा है इसमें मैंने चूड़े भरे। हमारे यहाँ चूड़ा भरा जाता है, किसी के यहाँ गुलगुले और किसी के यहाँ मिठाई भरी जाती है, किसी के यहाँ गेहूँ भरा जाता है। तो आपके यहाँ जो भरा जाता हो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से करवे में वो भर लें।
और फ्रेंड जो करवे के ऊपर ढक्कन होता है उसमें भी मैंने थोड़े थोड़े चूड़े डाल दिए हैं। और अब भगवान को और माता रानी को फूल अर्पित करेंगे। तो ये देखिए मैंने अपराजिता का फूल लिया है, ये भगवान शंकर और माता पार्वती को बहुत प्रिय रहता है। और इसके बाद देखिए मैं माता को रानी को गुलाब का फूल अर्पण करूँगी। और दोनों करवे पे भी मैं फूल रखूँगी, करवा माता के पास फूल रखूँगी, श्री कलश को फूल चढ़ा दूँगी, सभी देवी देवताओं को मैं फूल चढ़ा दूँगी। और अपनी पूजा में सबको आह्वान करके और उनका पूजन करूँगी। और अब मैंने ऋतुफल में सेव चढ़ा दिया। और इस पूजा में ना ड्राई फ्रूट्स का बहुत महत्व रहता है। तो ये देखिए मैंने एक पैकेट जो है किशमिश चढ़ाई है और एक पैकेट मैंने खजूर चढ़ाई है। ज़रूरी नहीं कि आप एक एक पैकेट चढ़ाएं, आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी चढ़ा सकते हैं। माता हमारा पूजा स्वीकार करेंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स हमने सबको सिंदूर लगा दिया है और अब टीक और रोली लगा दी है। और अब माता का विधि पूर्वक पूजन करेंगे। और इधर देखिए अब 16 श्रृंगार का सामान माता को चढ़ा दें और साड़ी चढ़ा दें। जो भी श्रृंगार का सामान आप हो सके ज़रूर चढ़ाएं, पर मेहंदी और सिंदूर आप इन 2 सामान को ज़रूर चढ़ाएं। और ना और ऊपर से फिर आप और भी अगर चढ़ाना चाहें महावर, आईलाइनर, पाउडर, तो आप कुछ भी माता को चढ़ा सकते हैं। माता सब स्वीकार करती है, माता अखंड सौभाग्य देने वाली हैं। तो आप माता का जितने भव्य रूप से पूजा करेंगे माता उतनी खुश होती हैं। नहीं तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार अब ये पूजा कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स मैंने माता को साड़ी चढ़ा दी है और साड़ी और चूड़ी चढ़ाई है। कांच की भी चूड़ियाँ अवश्य रूप से चढ़ाएं। और अगर आप कोई फैंसी चूड़ी चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी माता को अवश्य चढ़ाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सब कुछ माता को चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिया है माता को। और साथ ही साथ ना चूड़ा और मिठाई भी हमारे यहाँ चढ़ाई जाती है। तो मैंने मिठाई तो मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने सिर्फ चूड़ा चढ़ाया है। और ये देखिए अब ये है करवा चौथ की व्रत की पूजा की किताब, इसे भी मैं सिंदूर से और रोली से पूजन कर लूँगी, इसका टीक लूँगी। और फिर उसके बाद ना हम अब माता का जो करवा चौथ की व्रत की कहानी है उसे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ 1 लोटा जल रख देंगे। करवा चौथ की व्रत की कहानी पढ़ते वक्त आप अपने हाथ में कुछ फूल और अक्षत ले लें और माता से कहें, हे माता आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मुझे अखंड सौभाग्य दें अपने जैसा, और मेरा घर धन्य दान और खुशियों से भरा रहे माता रानी, इसके लिए मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हे माँ मैं ये व्रत पूरे अपने जीवन पर्यंत तक करूँ, इसके लिए मुझे। उसके बाद हम अपने हाथों में कुछ फूल और अक्षत लेके करवा चौथ व्रत की कहानी पढ़ेंगे। और कहानी संपूर्ण हो जाने पे जो फूल और अक्षत है ना वो हम अपनी माता के सामने अर्पण कर देंगे और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करेंगे। फ्रेंड्स करवा माँ हमारा, आपका, हम सभी का अखंड सौभाग्य बनाए रखें और हमें हमारे जीवन को खुशहालियों से भरा रखें। फ्रेंड्स करवा चौथ के दिन हमारे यहाँ ना पक्का भोजन का भोग लगता है। तो पूड़ी, कचौड़ी, खीर, सब्जी इत्यादि मने बिना लहसुन प्याज का माता को भोग लगता है। अगर आपके यहाँ फ्रेंड लगता हो तो आप ज़रूर से माता को भोग लगाएं। और फिर ना उसके बाद वही पूड़ी सब्जी का और खीर का चंद्रदेव को भी हमारे यहाँ भोग लगता है और चंद्र पूजन किया जाता है। तो चंद्र पूजन का जो वीडियो है फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान और सरल विधि से आप चंद्रदेव की कैसे पूजन करें, फिर अपने पति का पूजन कैसे करके पानी पिएँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस आगे मैं आपको बताऊंगी। और आप फ्रेंड्स आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जय करवा माँ ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और आप ये फ्रेंड्स बहुत ही सरल और आसान विधि से मैंने आपकी पूजन करने की विधि बताई हैं। अगर फ्रेंड्स आप इतने सामर्थ्य नहीं है इतना सब कुछ चढ़ाने, साड़ी, कपड़ा, 16 श्रृंगार, तो सिर्फ आप एक माता को चुनरी और सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, सिर्फ इतना ही भोग लगा के माता का पूजन कर लें। माता स्वीकार करेंगी और हम सबको अखंड सौभाग्य देंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय करवा माँ, सबकी रक्षा करना, सबको अखंड सौभाग्य देना।